फरवरी का महीना यंगस्टर्स के लिए ज्यादा ही स्पेशल होता है क्योंकि इसी महीने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर्स के साथ अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं या फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं। 18 साल की एक प्यारी सी लड़की अवनी के भी सभी दोस्त अपने पार्टनर्स के लिए सरप्राइजेस और डेट्स प्लान कर रहे थे। अवनी भी अपने इकलौते प्यार के साथ वैलेंटाइंस प्लान बना रही थी। किताबें। अवनी को बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके घर का कबर्ड बुक से भरा रहता था। बचपन से ही अवनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, पर उसे सोशलाइज करना पसंद नहीं था। वो नेचर से थोड़ी शाय और इंट्रोवर्ट किस्म की थी। अवनी ने डिसाइड किया था कि वो वैलेंटाइंस डे पर अपने घर के पास वाली पब्लिक लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवा लेगी। बुक्स के बारे में सोचकर ही अवनी के अंदर एक अलग सी खुशी आ जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। लाइब्रेरी में एंटर करते ही अवनी को लगा कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ गई है। घूमते घूमते वो रोमांस नॉवेल्स के सेक्शन में पहुंच गई। बुक्स के बीच में खोई हुई अवनी को अचानक से अपने पीछे किसी लड़के की गहरी सी आवाज आई। अवनी। वो आवाज अवनी को ही पुकार रही थी। अवनी ने पलट कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर बुकशेल्फ के कोने में उसे एक किताब दिखी। उस किताब की हालत बहुत ही खस्ता थी। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी और अवनी उसका टाइटल भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही थी। धूल हटाने के लिए अवनी ने उस किताब पर जोर से फूंक मारी। तब उसे उस किताब का टाइटल दिखा, द बुक ऑफ लव। अवनी को वो बुक वैलेंटाइंस डे के लिए एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए उसने उस किताब को घर ले जाने का डिसाइड किया। लाइब्रेरी के इशू काउंटर पर बुक इशू करते समय अवनी की नजर इशू डेट के स्टैम्प्स पर गई। वहां उसे दिखा कि उस दिन से पहले ये किताब सिर्फ एक ही बार इशू की गई थी, और वो भी 1992, यानी पूरे 30 साल पहले। अवनी को वो किताब अब और स्पेशल लगने लगी थी। वैलेंटाइंस डे की शाम को अवनी घर पर अकेली थी। उसके पेरेंट्स डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। अवनी ने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और अपने रूम में जाकर उसने अपनी नई बुक्स को पढ़ना शुरू किया। वो बुक सैम नाम के एक लड़के के बारे में थी, जिसे एक लड़की एना से प्यार हो जाता है और एना भी उसे प्यार करने लगती है। अवनी को वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। वो उस किताब को पढ़ते पढ़ते मानो उसमें खो सी गई थी। लेकिन तभी उस किताब में एक लाइन आई जहां सैम एना का हाथ पकड़ता है। इस लाइन को पढ़ते ही अवनी को महसूस हुआ कि उसके लेफ्ट हैंड को किसी ने छुआ। एना ने झटके से अपने बाईं ओर देखा तो वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। अवनी उसे देखकर चौंक उठी। वो लड़का मुस्कुराया और उसने अवनी से कहा, हाय एना, घबराओ मत, मैं सैम हूं। ये सुनते ही अवनी की चीख निकल गई। उसके सामने बुक का एक कैरेक्टर बैठा हुआ था। वो डर कर बेड से उठ गई और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी सैम अजीब तरीके से रोने लगा और कहने लगा, ना, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अवनी ने डरी हुई आवाज में बोला कि उसका नाम अवनी है और वो एना नहीं है। सैम ने फिर से एक अजीब ढंग से कहा, नहीं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल एना जैसी हैं। तुम ही एना हो, मेरी एना। इतना कहकर सैम अजीब तरीके से हंसने लगा। अब चीजें अवनी के कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कमरे से बाहर चली गई और उसने बाहर से कमरा बंद कर लिया। कुछ देर तक दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाजें आईं, लेकिन फिर सब शांत हो गया। अवनी को घबराहट हो रही थी और वो ड्राइंग रूम में बैठकर अपने पेरेंट्स का वेट करने लगी।
जब उसके पेरेंट्स घर वापस आए तो उसकी जान में जान आई। अवनी ने उसके बाद जब अपना रूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। किसी को भी वहां ना पाकर अवनी ने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि शायद उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो रात होते ही सोने चली गई। लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो किताब उसे बुला रही हो। वो उसके पास गई और किताब को फिर से पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो किताब के आखिरी चैप्टर पर आ पहुंची। लास्ट चैप्टर का टाइटल था सैम्स डेथ। उस चैप्टर में लिखा था कि एना सैम के साथ रिलेशन में होने के बावजूद उसे चीट कर रही थी। सैम को जब ये सब पता लगा तो वो इतने गुस्से में आ गया कि वो पागल हो उठा। उसने एना के घर जाकर उसे मारने का प्लान बनाया। एक रात जब एना अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी तो सैम उसके बेड के नीचे छुपा उसे मारने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद किताब में आगे पेजेस ही नहीं थे। शायद किसी ने वो पेजेस फाड़ दिए थे। ये सब पढ़ते ही अवनी को फिर से बहुत जोर से डर लगने लगा। वो भी देर रात में किताब पढ़ रही थी और उसे डर लगने लगा कि सैम शायद उसके बेड के नीचे ना हो। उसने बुक अपने एक हाथ में उठाई और डरते डरते दूसरी हाथ से बेड की चादर उठाकर देखा। थैंकफुली बेड के नीचे कोई नहीं था, लेकिन अवनी के ठीक पीछे सैम एक बड़ा सा चाकू लिए खड़ा था। अवनी जैसे ही पीछे मुड़ी उसने सैम का भयानक चेहरा देखा। उसका मुंह काला पड़ चुका था और उसके दांत नुकीले हो गए थे। ये देखकर अवनी जोर से चिल्ला पड़ी और उसने वो बुक सैम के चेहरे पर फेंकी और वो वहां से भागकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसकी चीख सुनते हुए उसके मॉम डैड भी जाग गए और वहां आ गए। अवनी इतनी जोर से रो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बस उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। अवनी की मॉम उसके रूम में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर रूम में आते ही उनकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी उस बुक पर गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बुक के अंदर एक चाकू घुसा हुआ था और उस बुक में से खून निकल रहा था। अवनी के पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने वहां आकर उनका पूरा घर और आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बुक को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद से अवनी को सैम फिर कभी नहीं दिखा, ना ही कभी उसे उस किताब के बारे में पता चला। ये कहानी हमें खुद